एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। सो क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन फिगर 9.25। यहाँ पे हमें फिगर गिवन है। क्या बोला गया है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है हमें 69 गिवन है, ये वाला जो एंगल है वो हमें 31 डिग्री गिवन है। हमें फाइंड करना है BDC एंगल, यानी कि BDC यानी कि ये वाला जो एंगल है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर हमें ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं अपना ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC इस वाले ट्राइंगल की हम यहाँ पर बात करते हैं। सो आप यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ये जो एंगल A है प्लस में जो मेरे पास ये वाला एंगल है ABC, यानी कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस वाले एंगल की, ठीक है। सो ये वाला जो एंगल है साथ में इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एंगल ABC प्लस में और ये वाला एंगल ACB, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है। तो एंगल ACB ये सब हमारा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ किया। हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होता है तो उसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अब एंगल ए की वैल्यू तो हमें पता नहीं, तो इसको एज इट इज रख दो। अब इसकी तो वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे क्या है 69 है, और इसकी वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 31। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो अगर मैं यहाँ से एंगल ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो मेरे पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 80 डिग्री आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से एंगल ए मेरे पास कितना आ गया, 80 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया जो कि मेरे पास आया 80 डिग्री। अब देखो यहाँ पर जो मेरे पास मैंने एंगल ए क्यों फाइंड किया, जो मेरे पास एंगल ए होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, मैं यहाँ पे रीजन लिख देती हूँ कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट पर है हमारे, है ना, ये सेम सेगमेंट पर है, तो डेट्स वाई ये वाले जो एंगल होंगे वो मेरे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि हमें ये एंगल डी यहाँ पर फाइंड करना था, और एंगल डी हमारा एंगल ए के इक्वल है, तो अगर एंगल ए मेरे पास 80 डिग्री है तो एंगल डी भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। 5 इज यहाँ पे हमें फिगर गिवन 9.36, इसमें क्या बोला गया है, ABCD ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं एक सर्कल में, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारे पास जो AC है और BD है वो हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से कि हमारे पास जो BEC है वो हमारे पास 130 डिग्री है, और क्या बोला गया यहाँ पर कि ECD ये वाला, यानी कि ECD ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास 20 डिग्री। मुझे क्या फाइंड करना है, BAC यहाँ पर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना ये मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, BAC फाइंड करना है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर इस वाले एंगल को किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखो एंगल BEC, ठीक है, BEC ये मैं इस वाले एंगल की बात कर रही हूँ, अगर मैं एंगल BEC प्लस में एंगल DEC, ठीक है, तो देखो यहाँ पर DEC इस वाले एंगल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये मेरा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखो भाई ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो मेरा दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीज़न क्या है कि वो यहाँ पे मेरे पास क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास कितना है, 130 डिग्री है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, DEC फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास एंगल DEC किसके इक्वल आ जाएगा, 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब मेरे पास ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। अब हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्रायंगल CDE। देखो अगर हम यहाँ पर ट्रायंगल CDE की बात करते हैं, यानी कि मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है, CDE यानी कि ये वाले ट्रायंगल की मैं यहाँ पे बात करूँ। सो अगर मैं एंगल CDE लेती हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो एंगल है DEC प्लस में एंगल ECD प्लस में एंगल D, ये सब हमारे किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के इक्वल होंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि जो भी ट्रायंगल्स होते हैं उसके सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। यहाँ पे आपको रीजन मेंशन करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी, ओके। सो अब हमें पता है कि जो मेरे पास DEC है वो भी मैंने फाइंड किया था, 50 डिग्री आया था, ठीक है। उसके बाद ECD हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वो हमारे पास कितना है, 20 है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, अपने एंगल D की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे मेरे पास एंगल D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 आ जाएगी, ठीक है। अब जो मेरे पास यहाँ पर एंगल BAC होगा वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल D के इक्वल होगा। क्यों, अगेन वही रीज़न है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट
आर इक्वल, ठीक है, कि जो एंगल्स है वो मेरे क्या है सेम सेगमेंट में, तो वो मेरे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ से मेरे पास एंगल डी 110 है और हमें एंगल बी ए सी फाइंड करना था, तो एंगल बी ए सी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। Question 6 is ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point E। देखो इस वाले क्वेश्चन की हमें फिगर गिवन है नहीं, हमें यहाँ पे क्या करना है, फिगर बनानी। तो क्या कैसी फिगर बनानी कि हमारे पास ABCD जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं E पॉइंट पर। अगर हमारे पास एंगल DBC जो है वो 70 डिग्री है, BAC 30 डिग्री है, हमें यहाँ पर BCD फाइंड करना है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी जो है वो मेरा बी सी के इक्वल है, तो हमें यहाँ पे ई सी डी फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फिगर बनानी पड़ेगी क्योंकि फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है नहीं। सो हमारे पास क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो सबसे पहले तो बनाया हमने सर्कल, ठीक है। अब उसके बाद इसके अंदर बना देते हैं हम अपना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो बताइए अब इसके जो डायगोनल्स है वो सब हमारे क्या करें, ई पॉइंट पर मीट करें, ठीक है। और यहाँ पर देखो अगर मैं इस नेमिंग भी कर देते हैं हम, यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। तो ये वाला एंगल हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज 70 डिग्री, है ना, ये वाला ही तो एंगल है हमारे पास 70 डिग्री है। उसके बाद और हमें यहाँ पे कौन सा वाला एंगल गिवन है, कि ये वाला एंगल गिवन है, ये हमें कितना गिवन है, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 एंगल्स मुझे यहाँ पर गिवन है, ओके। सो अब देखो अगर मेरे पास ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास अगर 30 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। सो अभी देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जो मेरे पास एंगल होगा बी ए सी वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल बी डी सी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पर बी ए सी ये वाला जो एंगल होगा वो मेरा बी डी सी के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। क्यों होगा, अगेन वही रीजन है जो मैंने आपको पहले लिखवाया था, क्या कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि एंगल्स जो है वो हमारे किसमें सेम सेगमेंट। यहाँ पर हम अपना लेते हैं, तो ये तो अगर ये वाले मेरे पास 30 डिग्री तो ये भी मेरे पास 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी सी डी की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बी सी डी यानी कि मैं इस वाले ट्रायंगल की, ये वाला जो ट्रायंगल इसकी ट्रायंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये मेरे पास कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। ये वाला मेरे पास कितना है, दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास इतना है 30 डिग्री, ये पूरा कंप्लीट 30 डिग्री नहीं है, ओके। सो इसको मैं भी एज इट इज लिख देती हूँ एंगल, क्योंकि मुझे तो ये पूरा कंप्लीट चाहिए था, तो ये कंप्लीट तो मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको एज इट इज लिख देती हूँ एंगल बी सी डी। और ये वाला एंगल जो है वो मेरे पास कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये मेरा किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अगेन वही रीजन है कि ये हमारे पास क्या है, हमने किससे लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी से हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो ये जाएगा 100 प्लस में एंगल बी सी, ये एंगल है, ठीक है। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे एंगल बी सी डी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, 80 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास ये पूरा कंप्लीट एंगल जो है वो कितना आ गया, मेरे पास 80 डिग्री आ गया, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेते हैं अपना इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अब अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की बात करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो मेरे पास ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, ठीक है। यानी कि मेरे पास जो एंगल बी ए सी होगा, ठीक है, बी ए सी ये वाला जो एंगल है वो मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल बी सी ए के इक्वल होगा, बी सी ए के इक्वल होगा, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। सो ये हमारे किसके इक्वल हो जाएंगे, देखो ये अगर मेरे पास 30 डिग्री है तो ये भी मेरे पास 30 डिग्री होगी, तो 30 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। क्या रीज़न है इनका, देखो इसमें यहाँ पे मेरे पास क्या है कि जो ए बी है वो मेरा बी सी के क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो ए बी और बी सी इक्वल है, तो हमें पता है कि अगर इस तरीके से हमारे पास 2 साइड्स इक्वल हो जाती है तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होने का क्या रीज़न हो सकता है, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, ठीक है। कि अगर हमारे पास इक्वल साइड्स है तो उनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ पे मेरे पास एंगल बी सी डी होगा, देखो यहाँ पर बी सी डी ये वाला एंगल की हम बात करें तो ये वाला एंगल मेरा किसके इक्वल होगा, एंगल ई सी डी प्लस में एंगल ई सी बी के इक्वल होगा, ठीक है। और हमें पता है कि जो एंगल हमारे पास बी सी डी है वो हमारे पास कितना है, 80 डिग्री है ना, ये भी हमने यहाँ पे फाइंड किया था ना, बी सी डी 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल होगा, एंगल ई सी डी हमें नहीं पता, फाइंड कर सकते हैं, प्लस में 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से मैं अगर एंगल ई सी डी की वैल्यू फाइंड करूँगी तो मेरे पास कितनी आ जाएगी 50 डिग्री आ जाएगी। तो मुझे एक तो एंगल ई सी डी फाइंड करना था, है ना, ई सी डी ये वाला एंगल मुझे यहाँ पे फाइंड करना था, तो वो तो मेरे पास आ गया 50 डिग्री। और मुझे और यहाँ पे फाइंड करना था बी सी डी, तो बी सी डी तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुकी है। तो जो दो चीज़ें हमें यहाँ पे फाइंड करनी थी दोनों यहाँ पे हमने दोनों एंगल्स यहाँ पे हमने फाइंड कर ली, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।